इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 12। जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो कह रहा है इंटीग्रल एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 और पूरे के अपान अंडर रूट एक्स है। ठीक है, यहाँ पर इसका ये dx है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये कि अंडर रूट एक्स को हम लोग लिख सकते हैं x टू द पावर 1/2। और मैंने एक रूल समझा रखा है पिछले क्वेश्चन में कि अगर 1 बाई कोई भी वैल्यू x टू द पावर ओनली 2 है तो जब हम इसको ऊपर लेकर जाते हैं तो ये x टू द पावर -2 हो जाता है। तो सेम यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जब इस पूरे क्वेश्चन को अगर हम लिखें, पहले तो अलग अलग कर लेंगे। ये इसको ऐसे लिख सकते हैं x का क्यूब अपान अंडर रूट x प्लस 3x अपान अंडर रूट x प्लस 4 अपान अंडर रूट एक्स, और इन सब का हमें करना है dx। तो ये कुछ इस तरह से। अब एक कंडीशन ये है कि मैंने कहा अंडर रूट एक्स को लिख सकते हैं x टू द पावर 1/2। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इंटीग्रल x टू द पावर 3 अपान x के पावर 1/2 प्लस 3x अपान x टू द पावर 1/2 प्लस 4 अपान x टू द पावर 1/2, और इस पूरे का करेंगे dx। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट ये है कि हम इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे, जो x के पावर 1/2 है। तो हमने कहा था कि अगर वो x के पावर 2 अपान में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर ये x के पावर 1/2 है तो जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये x के पावर माइनस का 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे। और अब देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन को। तो पहली चीज़ कि देखिए यहाँ पर x है और यहाँ भी बेस इसका सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं x के पावर ऑलरेडी जो 3 है, और यहाँ से x के पावर 1/2 जो है ये जा कर के यहाँ पर माइनस हो जाएगा 1/2, कुछ इस तरह से। उसके बाद प्लस यहाँ भी सेम लिखेंगे, तो ये 3 देन x, और इस x के पावर 1 है और ये वाला जाएगा तो ये माइनस का 1/2 हो जाएगा। उसके बाद प्लस 4 रहेगा और यहाँ पर एज इट इज़ जाएगा तो ये x के पावर माइनस का 1/2 हो जाएगा। और इस पूरे का हमें dx करना है, तो कुछ इस तरह से dx लिख देंगे। अब इनकी घातों को पावर जो है इसको सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हम इसका इंटीग्रल कर लेंगे। तो ये इंटीग्रल x के पावर 3 से अगर 1/2 माइनस कर लेंगे तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा 5/2। ठीक है, तो ये फर्स्ट जो पावर हो जाएगी 5/2 प्लस 3 रहेगा। 1 से अगर हम लोग 1/2 माइनस करेंगे तो ये 1/2 ही रहेगा x के पावर, प्लस यहाँ पर हमें कोई भी चेंज नहीं करना है, x के पावर माइनस का 1/2 ऐसे ही रहेगा, और इस पूरे का इंटीग्रल। राइट, अब यहाँ से हम इसका अलग अलग इंटीग्रल करेंगे तो हमें पता है कि सबके पावर में प्लस का 1 ऐड कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से जब हम इस सभी के पावर में जब 1 ऐड कर लेंगे तो हमारा जो बेसिक फार्मूला बनेगा और एक जो वैल्यू बनेगी, सपोज करिए कि x की पावर अगर n था तो जब हम इसका इंटीग्रल dx कर रहे थे तो हमें समझाया ये गया है कि x की पावर n+1 हो जाएगा और अपान में n+1 हो जाएगा। ठीक है, n+1। अब यहाँ पर n की जगह पर 5/2 है, तो हम 5/2 में 1 ऐड करेंगे तो ये हमारा जो वैल्यू मिलेगा वो 7/2 मिल जाएगा। तो इस 7/2 को हम पावर में भी लिखेंगे और अपान में भी लिखेंगे। ठीक है, बेस में भी। तो यहाँ से हमें मिलेगा, इंटीग्रल ख़त्म हो जाएगा, x के पावर 7/2 और इसके बटे भी 7/2 रहेगा। उसके बाद प्लस 3 रहेगा। x के पावर 1/2 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 और इसके बटे भी हो जाएगा 3/2। ठीक है, बेसिक फार्मूला है ये, n को लिखा जा रहा है यहाँ पे, और प्लस यहाँ पर करेंगे 4। देखिए x की पावर -1/2 है ऑलरेडी, और -1/2 में जब हम 1 को ऐड कर लेंगे तो ये हमारा केवल और केवल x के पावर प्लस का 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग देखेंगे क्या कि समाकलन हो चुका है, तो प्लस का हम इसमें c ऐड कर लेंगे,
प्लस का सी। इस पूरे मेथड को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो नीचे 2 है, ये 2 जो है हमारा वो ऊपर चला जाएगा। एक और थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पर हो रही है कि जब हम माइनस यहाँ पर जो था 1/2 जब जोड़ेंगे तो कंडीशन क्या होगी कि ये बटे में भी 1/2 आएगा, अपान में भी, ठीक है, फार्मूले से। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो नीचे के 2 है ना, ये ऊपर चले जाएंगे टॉप पर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x⁴ 7/2 अपान में ओनली 7 प्लस यह 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 3 में, तो 3 × 2 = 6 x⁴ और अपान में ओनली 3 हो जाएगा। इस 2 का मल्टीप्लाई इस 4 में हो जाएगा तो 8 x⁴ 1/2 हो जाएगा, देन प्लस का सी। इसमें हम पूरे क्वेश्चन को अब हम लोग अगर देखें तो ये हमारा राइट आंसर है। सिर्फ और सिर्फ ये x⁴ 1/2 है, तो हमने कहा था कि √x को लिख सकते हैं x⁴ 1/2। तो यहाँ पर इसको चेंज कर लेंगे। पूरा जो हमारा क्वेश्चन बनेगा 2x⁴ 7/2 अपान 7 प्लस 6 x⁴ 3/2 अपान 3 प्लस 8। इस 1/2 को हम अंडर रूट बना सकते हैं, तो ये 8 √x प्लस का c, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। पेन थोड़ा सा लैग हो रहा है और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को रिवर्स करके अच्छे से समझ सकते हैं। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक करिए, हो सके तो अभी अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ।